हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेशल कुछ ग्लोसरी सेवेंथ को, जिसमें हम स्पेशल कोर्ट वर्ड्स को देखने वाले हैं। मतलब वैसे वर्ड्स जो कोर्ट के कोर्ट कचहरी के दरमियान ये सब यूज होते हैं, और उसी संदर्भानुसार उस वर्ड्स को हम देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला वर्ड आपका है कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी कि इकरारनामा, यानी कि राजी, अपने गलतियों को स्वीकार कर लेना, इकरार कर लेना, उसे हम कहते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट। जैसे अगर कोई मर्डरर होता है, कोई क्रिमिनल होता है, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, अपनी क्राइम को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके लिए बोलते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट। जैसे द मर्डरर गेव, यानी कि मर्डर करने वाले ने दिया कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी कि इकरारनामा, यानी कि उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैंने ये कत्ल किया है। उसके लिए स्पेशल वर्ड कौन सा होता है? कन्फेशनल स्टेटमेंट। चलो ओके, नेक्स्ट दूसरा वर्ड क्या है? देखिए दूसरा वर्ड क्या है आपका। सेकेंड वर्ड है सॉरी पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि सार्वजनिक असुविधा, सार्वजनिक परेशानी को बोलते हैं, माने सबकी जो परेशानी होता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति होता है जिसकी वजह से सबके लिए हानि पहुंचता है, माने सबके पास में असुविधा होता है, सबको परेशानी होता है, उसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मोहल्ले में कट रहा है तो ये समस्या है, और ये समस्या सिर्फ किसी एक की नहीं है, सार्वजनिक असुविधा है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पब्लिक न्यूसेंस। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, माने पूरे मोहल्ले की है। जैसे ही इज़ टू ब्लेम फॉर पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि वह ब्लेम करने वाला है, माने सार्वजनिक असुविधा की वजह से। नेक्स्ट वर्ड आपका है मॉर्टगेज, मतलब होता है गिरवी। जैसे गिरवी हम उसे बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि अर्जेंटली अगर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है और हम पैसे कहीं से निकालने के लिए जाते हैं ना, तो उसके बदले में हमें कोई चीज़ रखनी पड़ती है गिरवी की तरह। ऐसा मान लीजिए अगर हम बैंक से लोन ही निकालना होता है ना, तो लोन निकालने के लिए हमें अपने ज़मीन जायदाद का प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट होता है ना, खेत खतियान, इसको हमें जमा करना होता है, तब जाके हमारा लोन पास होता है। यानी कि हमारे लोन, यानी कि पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए हमें कुछ गिरवी रखना पड़ा। वो कौन सा है, क्या चीज़ है? हमारी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, यानी खेत खतियान, उसे कहते हैं मॉर्टगेज। जैसे ही पुट हिज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एज मॉर्टगेज, उसने अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, खेत खतियान को गिरवी की तरह रख दिया, टू टेक लोन फ्रॉम बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है फोर्थ नंबर इम्पीच, माना महाभियोग लगाना, यानी कि ही वॉज इम्पीच्ड, उस पर महाभियोग लगाया गया, फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन द केस, यानी कि क्योंकि उसकी उस केस में मौजूदगी थी, जब उस केस में शामिल था तो उस पर भी महाभियोग लगाया गया। नेक्स्ट है आपका ड्रैग टू द कोर्ट, यानी कोर्ट तक घसीट लाना। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतनी पावरफुल है, हमारे देश की प्रशासन इतना पावरफुल है ना, कि अगर कोई भी गलती करता है ना तो उसको कोर्ट तक घसीट के लाया जा सकता है। यानी कि द विक्टिम या द एक्यूज्ड वाज ड्रैग टू द कोर्ट, यानी कोर्ट तक घसीट के लाया गया। सेंटेंस क्या है ये? द क्रिमिनल वाज ड्रैग्ड टू द कोर्ट, क्रिमिनल को कोर्ट तक घसीट कर लाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है सिक्स नंबर है एग्जाम्प्ट, मतलब छूट या रियायत, यानी कि द डीलर एग्जेम्प्टेड फॉर द डीलिंग, हमारे डीलर ने डीलिंग करने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए उसने छूट दिया, रियायत दिया, कुछ छूट कर दिया पैसों में। 7 नंबर है एबव लॉ, यानी कानून से ऊपर, माने कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होता है। जैसे नो बडी इज़ एबव लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगला है रिप्रीफ, यानी कि सज़ा स्थगित कर देना। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे बहुत काफ़ी बड़े बड़े केसेस हुए थे इंडिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार उन लोगों की सज़ा को स्थगित कर देता था, रोक दिया जाता था कि सज़ा भी नहीं होगा, जो निर्भया कांड ही था। तो जिससे देखिए द सुप्रीम कोर्ट रिप्रीव्ड ऑफ द एक्यूज्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्यूज्ड का, आरोपियों का सज़ा स्थगित कर देता था बार बार, ये पैसों के बल पे। नेक्स्ट वर्ड आपका है 9 नंबर, वो है एक्सटर्न। एक्सटर्न का मतलब राज्य से बाहर निकलना।
जैसे मान लिया जाए अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस पे बहुत काफ़ी क्राइम का रिकॉर्ड होता है ना, तो उसको कुछ साल के लिए देश या राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्न। मतलब ऐसे भी कोई क्रिमिनल रहे हुए हैं जिन्होंने बहुत काफ़ी अत्याचारिक दृष्टिकोण से उसने ऐसा प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से 10 या 12 साल के लिए उनको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि देश से यानी कि राज्य से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि आप अपने होम टाउन 10 वर्षों तक नहीं आ सकते। हालांकि उनका मैं नाम डायरेक्ट नहीं लूँगा, सेंटेंस बनाएंगे, द लीडर वॉज एक्सटेंड फॉर 10 ईयर्स, यानी कि लीडर को 10 सालों के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। 10 नंबर है नीलामी, यानी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई बंगला, कोई प्रॉपर्टी ज़मीन, उसको नीलाम कर दिया जाता है, यानी कि द बंगला वॉज ऑक्शन्ड ऑफ, यानी कि बंगले की नीलामी कर दी गई। ठीक है ना। चलो ओके, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया है, और आपको अगर नए वर्ड सीखने के लिए मिले हैं तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और जब भी आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो ओके, थैंक यू, जय हिंद।